दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के बारे में जो 4 इंजन्स के साथ आते हैं। ये एयरक्राफ्ट्स अपनी पावर और बड़े बड़े पेलोड्स कैरी करने के लिए जाने जाते हैं। जरा सोचो, एक ऐसा हवाई जहाज जो इतना ताकतवर हो कि उसके लिए एक ट्रक भी खिलौना लगे। हम इनके डिजाइन के बारे में जानेंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इनके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानेंगे। क्या ये एयरक्राफ्ट्स वाकई में उतने ही पावरफुल हैं जितना दिखाया जाता है? क्या इनमें कोई कमी भी है? तो चलिए शुरू करते हैं। बकल अप, क्योंकि ये सफर थोड़ा एडवेंचरस होने वाला है। हमारा पहला एयरक्राफ्ट है रॉकवेल B-1 लैंसर, जिसे प्यार से द बोन भी कहा जाता है। ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, यानी ये दुश्मन के इलाके में घुसकर बड़ा हमला कर सकता है। 1985 से ये यूएस एयरफोर्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। अब आते हैं इसकी ताकत पर। द बोन 75,000 पाउंड्स तक का वजन उठा सकता है। मतलब ये अपने पंखों के नीचे लिटरली टैंक्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स और शायद एक छोटा सा हाथी भी ले जा सकता है। इसे इतना पावरफुल बनाने के लिए इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक F101G102 टर्बोफैन इंजन्स लगे हैं। ये इंजन्स इसे सुपरसोनिक स्पीड से भी तेज उड़ने की ताकत देते हैं। मतलब ये आवाज की गति को भी पीछे छोड़ सकता है। जरा सोचो, आप कहीं बैठे हो और अचानक एक जोरदार आवाज आती है, और जब तक आप कुछ समझ पाते, द बोन आपके ऊपर से निकल चुका होता है। द बोन का डिजाइन भी काफी अलग है। इसके पंख हिल सकते हैं, मतलब ये जमीन के पास भी और बहुत ऊंचाई पर भी आसानी से उड़ सकता है। जमीन के पास ये रेडार से बचने के लिए छुपकर उड़ता है, और जब इसे हमला करना होता है तो ये बहुत ऊंचाई पर जाता है और अपने निशाने पर बम और मिसाइल्स बरसाता है। द बोन ने गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर और इराक वॉर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। द बोन के साथ भी कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं। इसे डेवलप करना काफी महंगा था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसे बर्बाद करना था। साथ ही द बोन को मेंटेन करना भी काफी महंगा है। बट देयर इज नो डिनाइंग दैट द B-1 लैंसर इज अ पावरफुल एंड इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट। ये अमेरिका की मिलिट्री ताकत का एक सिंबल है, और ये आने वाले कई सालों तक सर्विस में रहेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जो रशिया का वर्कहॉर्स है, द इल्यूशिन Il-76 कैंडिड। ये पहली बार 1974 में सोवियत एयर फोर्सेस के लिए बनाया गया था, और आज भी 50 साल बाद ये सर्विस में है। ये रशिया की मिलिट्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सैनिकों, सामान, गाड़ियों और टैंक्स को भी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा सकता है। द कैंडिड 88,000 पाउंड तक का वजन उठा सकता है, मतलब ये द बोन से भी ज्यादा वजन उठा सकता है। इसमें 4 सोलोवियव D30 KL टर्बोफैन इंजन्स लगे हैं, जो इसे 560 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ने की ताकत देते हैं। द कैंडिड का डिजाइन भी काफी मजबूत है, मतलब ये मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है। चाहे वो साइबेरिया की ठंड हो या फिर अफगानिस्तान का रेगिस्तान, द कैंडिड हर जगह अपना काम करता है। द कैंडिड को आग बुझाने, हवा में ही दूसरे जहाजों में तेल भरने और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C एयरक्राफ्ट के तौर पर भी मॉडिफाई किया गया है। ये एयरक्राफ्ट रशिया की मिलिट्री ताकत का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये आने वाले कई सालों तक सर्विस में रहेगा। द कैंडिड की रिलायबिलिटी और वर्सेटिलिटी ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया है, और ये आज भी कई देशों की एयर फोर्सेस में यूज हो रहा है। द कैंडिड की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे आम लोगों के कामों के लिए भी यूज किया जाता है। कार्गो एयरलाइंस इसे भारी सामान ढोने के लिए यूज करते हैं, और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस इसे मुसीबत के वक्त मदद पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। द कैंडिड सचमुच एक उपयोगी एयरक्राफ्ट है, और ये रशिया की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना ये 50 साल पहले था, और ये आने वाले समय में भी अपनी उपयोगिता साबित करता रहेगा। चैप्टर 3, एयरबस A400M एटलस, द यूरोपियन जायंट। अब बात करते हैं यूरोप के मिलिट्री जायंट की, द एयरबस A400M एटलस। ये एयरक्राफ्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और तब से ये यूरोपियन मिलिट्रीज का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। द एटलस को डिजाइन किया गया है टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग के लिए, मतलब ये सैनिकों, सामान और गाड़ियों को सीधे युद्ध के मैदान तक पहुंचा सकता है। इसकी कैपेसिटी 81,600 पाउंड्स है, और ये 4 यूरोप्रॉप TP 400D6 टर्बोप्रॉप इंजन्स के साथ आता है। ये इंजन्स इसे 480 mph की स्पीड से उड़ने की ताकत देते हैं, और ये छोटे और कच्चे रनवेज पर भी लैंड कर सकता है। द एटलस का डिजाइन काफी एडवांस है, और इसमें फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और एक ग्लास कॉकपिट भी है। द एटलस को कई देशों ने ऑर्डर किया है,
including Germany, France, Spain, and the United Kingdom. ये एयरक्राफ्ट यूरोपियन मिलिट्रीज की एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज को और भी बेहतर बनाएगा और ये आने वाले कई सालों तक सर्विस में रहेगा। द एटलस की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एरियल रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। इसमें एक होज एंड ड्रोग सिस्टम लगा है जिसके जरिए ये दूसरे एयरक्राफ्ट्स को हवा में ही फ्यूल दे सकता है। ये कैपेबिलिटी द एटलस को और भी वर्सेटाइल बनाती है और ये इसे लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए आइडियल बनाती है। द एटलस एक पावरफुल एंड वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो यूरोपियन मिलिटरीज की एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज को और भी बेहतर बनाएगा। ये एयरक्राफ्ट यूरोपियन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और में भी अपनी उपयोगिता साबित करता रहेगा। Chapter 4 Lockheed Martin C5M Super Galaxy The American Behemoth। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जो साइज में इतना बड़ा है कि उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। The Lockheed Martin C5M Super Galaxy। ये दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में से एक है और ये 1970 से सर्विस में है। द सुपर गैलेक्सी को डिजाइन किया गया है स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टिंग के लिए, मतलब ये भारी इक्विपमेंट, व्हीकल्स और ट्रूप्स को बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसकी कैपेसिटी 281,001 पाउंड्स है, मतलब ये लिटरली कुछ भी कैरी कर सकता है। जरा सोचो, एक ऐसा जहाज जो 6 फुल साइज स्कूल बसेस को एक साथ कैरी कर सकता है। द सुपर गैलेक्सी को पावर देते हैं 4 F138 GE100 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स, जो इसे 570 mph की स्पीड से उड़ने की पावर देते हैं। ये एयरक्राफ्ट इतना बड़ा है कि इसमें एक अपर डेक और एक लोअर डेक है और इसमें 120,000 पाउंड्स तक का कार्गो लोड कर सकते हैं। द सुपर गैलेक्सी ने कई मिशंस में अपनी सर्विस दी है, इंक्लूडिंग द वियतनाम वॉर, द गल्फ वॉर एंड द इराक वॉर। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका की मिलिट्री माइट का एक सिंबल है और ये आने वाले कई सालों तक सर्विस में रहेगा। द सुपर गैलेक्सी की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे नासा ने भी यूज किया है। नासा ने इसे स्पेस शटल्स के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया था और ये आज भी नासा के लिए हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट करता है। द सुपर गैलेक्सी एक इंजीनियरिंग मार्वल है और ये अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल प्रॉमिस का एक टेस्टमेंट है। ये एयरक्राफ्ट आने वाले समय में भी अपनी यूजफुलनेस प्रूव करता रहेगा और ये दुनिया भर में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहेगा। Chapter 5 Boeing E-3 Sentry The Eye in the Sky। अब बात करते हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जो बैटलफील्ड में आंखों का काम करता है, द बोइंग E-3 Sentry। ये एयरक्राफ्ट प्राइमरीली नेटो मेंबर्स यूज करते हैं और ये 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था। द सेंट्री एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AWNC एयरक्राफ्ट है, मतलब ये बैटलफील्ड पर नजर रखता है और एलाइज को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। इसकी सबसे खास पहचान है इसका बड़ा सा रोटेटिंग रेडर डोम जो इसके फ्यूजलेज के ऊपर लगा होता है। ये रेडर 300 माइल्स तक के एरिया को स्कैन कर सकता है और यह साइमल्टेनियसली 600 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। द सेंट्री 4 प्रैट एंड विटनी TF-33 PW108 टर्बोफैन इंजन्स के साथ आता है जो इसे 460 mph की स्पीड से उड़ाने की ताकत देते हैं। ये एयरक्राफ्ट 10 आवर्स तक लगातार उड़ान भर सकता है और अगर इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग मिले तो यह और भी देर तक एयरबोर्न रह सकता है। द सेंट्री ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी सर्विस दी है, इंक्लूडिंग द गल्फ वॉर, द बॉस्नियन वॉर एंड द अफगानिस्तान वॉर। यह एयरक्राफ्ट नेटो की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज का एक क्रूशल पार्ट है और यह आने वाले कई सालों तक सर्विस में रहेगा। द सेंट्री की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ही यूज नहीं होता है, बल्कि इसे डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी यूज किया जाता है। इसके पावरफुल रेडर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स इसे सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए आइडियल बनाते हैं। द सेंट्री एक वर्सेटाइल एंड वैल्यूएबल एयरक्राफ्ट है जो नेटो और यूएस की एलाइज की सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एयरक्राफ्ट अमेरिकन इंजीनियरिंग का एक और बेहतरीन नमूना है और यह आने वाले समय में भी अपनी यूजफुलनेस प्रूव करता रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ एग्जांपल्स दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल 4 इंजन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के। हर एयरक्राफ्ट अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज और हिस्ट्री के साथ आता है। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट्स ने वॉर्स में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं, तो कुछ ने ह्यूमैनिटेरियन एड मिशंस में हेल्प की है। लेकिन एक चीज तो पक्की है, ये एयरक्राफ्ट्स इंजीनियरिंग का कमाल हैं और ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा है। धन्यवाद।